सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को ज्ञान बिना मिथ्याचार का अहंकार इस वाणी के माध्यम से समझाया जा रहा है। जो लोग अहंकार करते हैं आत्मज्ञान नहीं होता है। और आत्मा की मुक्ति के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर अच्छी तरह समझाया है कि आत्मा की मुक्ति के बारे में क्या करना चाहिए और आप लोगों को जानना है कि मुक्ति कैसे हो सकती है। और सदगुरु कबीर साहब ने इसमें भूले हुए जीवों के बारे में समझा रहे हैं, जो ज्ञान के बिना यानी जिन्हें ज्ञान नहीं है, मिथ्या को सत्य समझ रहे हैं और उसी में अहंकार करते हैं। तो समझिए वाणी नंबर 35 रामायणी। सदगुरु कहते हैं, पंडित भूले पढ़ी गुणी वेदा, आप अपने पजानो न भेदा, संझातर पण औषट कर्मा, ई बहुरूप करे असधर्मा, गायत्री युगी चारि पढ़ाई, पूछा हूँ जाए मुक्ति किन पाई, और के छिए लेते हो छींचा, तुम सो कहूँ कौन है नीचा, ई गुण गर्वे करो अधिकाई, अधिके अगर वे न हो ये भलाई, जा सुना में है गर्व प्रहारी, शोकस गर वहीं सके सहारी। साखी इसकी समझ लीजिए, कुल मर्यादा खोए के खोज निपद निर्वाण, अंकुर बीज नसाए के नर भय विदेही थान। अपन यानी अपना आत्मस्वरूप, पाव यानी छाया, 34 व 52 अक्षर, 34 अक्षर या 52 अक्षर का मतलब होता है पौ माया, ठीक है, छाया। भेदा यानी मर्म रहस्य परिचय। यहाँ पर भेद के बारे में देखो दुनिया वाले कुछ अलग ही बतलाया करते हैं, लेकिन हम आपको यही बतलाना चाहते हैं कि सही बात को जान लेना, यानी परमात्मा को आप खोज रहे हो, परमात्मा को आप नहीं जानते हो, उसका परिचय आपसे नहीं है, इसलिए साहब ने ये भेद साहब संसार में लाए हैं, अर्थात परमात्मा कबीर साहब ने परिचय करवाया है, ठीक है। ये मर्म को, रहस्य को बताया है कि वो कौन है जिसके बारे में समस्त जगत समस्त संसार बतला रहा है। आज भी गुरु का काम वही है, आत्मा परमात्मा का परिचय करवाना। लेकिन जिन पाखंडियों को खुद ही ना पता हो तो वो आपको क्या बतलाएंगे कि परमात्मा कैसा होता है, बस केवल बतलाते ही रहेंगे, परिचय नहीं करवाएंगे। भेदा मतलब समझ गए यहाँ पर आप। संध्या मतलब संध्या, 3 समय की पूजा, षटकर्म यानी नित्य 6 कर्म, सींचा यानी सींचना, सहारी यानी सह सकेगा, विदेही यानी मुक्ति, थान यानी स्थान। विदेही का मतलब समझ लेना, जब आप मुक्त होते हैं तभी आप विदेही माने जाते हैं, ठीक है। विदेही शब्द का यहाँ पर अर्थ बताया गया, ठीक है, मुक्ति। थान का मतलब स्थान, विदेही का मतलब मुक्ति कैसे, इसका मतलब है जब आप देह से परे हो जाते हैं, जब आप देह और विदेह को समझ लेते हैं, यानी आत्मज्ञान आपको हो जाता है, तब आपको विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है, ठीक है। विदेह माने मुक्ति होती है, मुक्ति प्राप्ति होना, विदेह प्राप्ति होना, ठीक है। यानी अभी आप देह प्राप्त करके रहते हो और देह तब तक प्राप्त होगा जब तक मुक्ति का भेद नहीं मिलेगा, ठीक है। सदगुरु यहाँ पर पिछली रामायणी में सदगुरु ने बतलाया है कि वेद शास्त्र आदि पढ़ने सुनने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती है। ये वाणी में, ये जो पिछली वाणी चली गई है, ठीक है, उसी का विस्तार इस रामायणी में किया गया है। बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग भी वेद शास्त्र पुराण तथा स्मृति आदि ग्रंथों को पढ़ गुण कर उसी में भूल गए हैं, क्योंकि वे अपने आत्म स्वरूप को तथा अपनी छाया स्फुरण रूप 34 एवं 52 अक्षर पौ माया के भेद रहस्य को नहीं जान सके हैं। अर्थात वे लोग ना तो स्वयं निजात्मा स्वरूप के परिचय का भेद जान सके हैं और ना 52 अक्षर संयुक्त ओम सोहम राम आदि शब्द मंत्रों को ही जान सके हैं कि यह सब चेतन आत्मा कृत जड़ क्षर पौ माया है। क्योंकि केवल, अब यहाँ समझना, क्योंकि केवल ग्रंथों के अध्ययन मात्र से कोई चेतन आत्म स्वरूप और महाचेतन परमात्मा स्वरूप के परिचय का महत्व नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब तक चेतन आत्मा और महाचेतन परमात्मा के स्वरूप का अपरोक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार ज्ञान ना हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। ध्यान रखना, साक्षात्कार जिसको कहते हैं, साक्षात्कार
वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के अध्ययन का ज्ञान तो केवल परोक्ष वाक्य मंत्र ज्ञान है, वाक्य मात्र ज्ञान है। सदगुरु कहते हैं पढ़ना लिखना चातुरी यह तो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। ठीक है, यानी जहां का इशारा सदगुरु करते हैं, जहां सदगुरु पहुंचाना चाहते हैं, जो मार्ग सदगुरु का है वहां उस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशिग्रह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं होई। ठीक है, वे पंडित लोग संध्या बंदन पितृ तर्पण और नित्य सत्कर्म स्नान संध्या पूजा पाठ जप होम तथा वेद पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना और कराना इत्यादि सत्कर्मों को तथा इसी प्रकार के और भी बहुत प्रकार के धार्मिक कार्य ऐसे हैं कि जिनको ये लोग करते हैं। अतएव इसी प्रकार ब्रह्मचार सत्कर्मों को ही खास अपना कर्तव्य समझकर अपने नर तन का अमूल्य समय इन्हीं क्रियाकलापों में व्यतीत करना निजी धर्म समझते हैं। अर्थात इन क्रियाओं को ही वह अपना परम कर्तव्य समझकर उसी में आसक्त रहते हैं। स्वयं अपने स्वरूप का तथा अपने कल्याण का रहस्य भेद नहीं जानते हैं। मतलब यही है कि आप लोग आज तक ये नहीं जान पाए हो कि मुक्ति का भेद क्या है। तुमको ये समझ में आ गया है कि सार शब्द ही मुक्ति का भेद है, तो तुम सार शब्द खोजने के चक्कर में इस गुरु उस गुरु के चक्कर में जाते हो, जबकि मुक्ति के लिए आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। चारों युगों से गायत्री मंत्र पढ़ाया जा रहा है, परंतु उन इतिहास वेद वेताओं से जाकर पूछो तो सही कि केवल गायत्री मंत्र के जाप मात्र से किसने मुक्ति पाई है? अर्थात किसी ने नहीं। भाव यह है कि बिना आत्म तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के केवल जड़ गायत्री मंत्र के जाप से मुक्ति नहीं हो सकती है। साहब क्या कह रहे हैं? आत्मा परमात्मा का परिचय सिवाय कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है। ठीक है, अतएव चेतन आत्मा और महाचेतन परमात्मा के स्वरूप परिचय ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। स्वरूप परिचय होने पर सार शब्द परमात्मा स्वरूप में आत्मा स्थित होनी ही मुक्ति है। ठीक है पंडितों, तुम उपदेश देते हो। यहाँ पर जो लोग उपदेश देते हैं उन्हीं को साहब कह रहे हैं कि उपदेश किसे लेना चाहिए भैया? उपदेश आपको उस गुरु से लेना चाहिए जो परमात्मा का परिचय करवाता है। ठीक है, साहब यहाँ पर कहते हैं, हे पंडितों, तुम उपदेश देते हो आत्मवत सर्वभूतेषु का, किंतु अपने को इतना पवित्र और दूसरों को इतना अपवित्र समझते हो कि उनके स्पर्श छूने मात्र से शुद्ध होने के लिए अपने को जल से सींचने लग जाते हो। इस प्रकार के तुच्छ भाव वाले तुमसे नीच और कौन है? अतः यहाँ पर जो देवी काली भैरव तथा प्रेत पिशाच आदि की उपासना पूजा करने वाले तथा उनको पशुओं की बलि देने वाले जीव हिंसादि क्रूर कर्मी शांत पांडी ब्राह्मण तथा अन्य मान शराबी नाम मात्र के हिंसक ब्राह्मण हैं, उनसे यह प्रश्न है कि किसी दूसरे नीच जाति के छूने से जो शुद्ध होने के लिए आप लोग अपने शरीर पर जल के छींटे लगाते हो, परंतु भला कहो तो सही कि ऐसे हिंसादि कर्म करने वाले तथा मांस शराबादि भक्षण करने वाले तुमसे और दूसरा कौन नीच है? अर्थात कोई नहीं। इन हिंसादि क्रूर कर्मों को करते हुए भी आप लोग अधिक अपनी उच्च जातीयता के गुण का गर्व अर्थात अहंकार अभिमान करते हो कि हम बड़े पवित्र उपासक भक्त हैं, परंतु अधिक अहंकार करने से किसी की भलाई नहीं होती है। क्योंकि वेदों में जिस निरंजन का नाम गर्भ प्रहारी है वह तुम्हारे गर्भ को कैसे सह सकेगा? अतः वह तुम्हारे अहंकार को कदापि नहीं सहन कर सकता, अवश्य दंड देगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने ऊंच नीच तथा जातिगत कुल मर्यादा के मिथ्या अभिमान को छोड़कर निर्माण मुक्ति पद को भेदी सतगुरु की शरण में जाकर खोज किया है कि आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा के स्वरूप परिचय ज्ञान से ही सत्य मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। वे लोग सार शब्द परमात्मा में अपनी आत्म स्थिति करके जन्म मरण रूप संसार के कारण शुभाशुभ कर्मों की वासना रूपी बीज को अहंकार रूपी अंकुर को नष्ट करके वे विदेह मुक्ति पद स्थान को प्राप्त हो गए, अथवा वे देह से रहित उस विदेही सार शब्द परमात्मा स्थान में स्थिर होकर सदा के लिए विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए। विशेष विवरण यहाँ पर बताया गया। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो जीवन मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति।
मानव जीवन में ही चेतन आत्मा तथा महाचेतन परमात्मा के स्वरूप का परिचय अर्थात प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना ही जीवन मुक्ति है। इस दशा में देह और इसके उसके व्यापार बने रहते हैं और प्रारब्ध कर्म का भोग पूरा होकर शरीर छूटने पर उस जीवन मुक्त आत्मा का महाचेतन परमात्मा में स्थिर हो जाना और पुनः शरीर धारण नहीं करना, ऐसी स्थिति को विदेह मुक्ति कहते हैं। अतः साधक अभ्यासी को जीवन मुक्ति दशा में ही विदेह मुक्ति का परिचय हो जाता है। अपने चेतन आत्म स्वरूप का परिचय होने पर आत्मज्ञानी के हृदय में ऊंच नीच निर्णाभिमान तथा देहाभिमान नहीं रहता है। जो अनेक प्रकार के कुकर्म करते हुए भी गायत्री मंत्र जप कर लेने से अपने को पवित्र तथा मोक्षगामी मानते हैं, उनके प्रति सद्गुरु कहते हैं कि आज ही नहीं किंतु चारों युगों से हिंसादि क्रूर कर्म तथा अभक्ष्य भक्षण करने वाले दैत्य राक्षस असुरादि भी गायत्री मंत्र के जप का अनुष्ठान आदि करते आए हैं, ऐसा पुराण इतिहास से ज्ञात होता है। अतः उनसे पूछो कि गायत्री मंत्र पढ़ने तथा पढ़ाने मात्र से किसने मुक्ति पाई है। भाव यह है जो स्वयं पापादि कर्मों में रत है किंतु बाह दिखावा के लिए दूसरों से अपने को ऊंचा तथा पवित्र मानते हैं और अपने से किसी छोटी जाति के लोगों के स्पर्श होने पर शरीर पर जल छिड़कते हैं, ऐसे गायत्री मंत्र के जप का दिखावा या आडंबर करने वाले तुम लोगों से दूसरा कौन नीच है। अर्थात सबसे अधिक नीच वही है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंसादि अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं तथा मांस भक्षक, शराबी, वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, चोरी, डकैती आदि कर्म करते हैं और उन पाप कर्मों को छिपाने के लिए पूजा पाठ तथा गायत्री मंत्रादि जपने का ढोंग किया करते हैं। जो 10 गुना पाप कर्म करते हैं और 100 गुना ढोंग किंतु थोड़ा सा गायत्री मंत्रादि का जप कर लेते हैं, तब वह लोग अपने को सब पापों से मुक्त मानते हैं। इतना ही नहीं किंतु मोक्ष का भी अधिकारी बन बैठते हैं और शरीर शुद्धि तभी आवश्यक है जब अंतःकरण शुद्ध हो। यदि छिप कर मन कर्म तथा वचन से ऐसे पाप करे जिससे केवल शरीर और मन को ही नहीं किंतु कुल को भी मलिन करने वाला हो, तब किसी के स्पर्श से केवल जल के छींटे मात्र से कैसे शुद्ध हो सकता है। यदि कोई ऐसा कहे कि कबीर साहब छुआछूत अर्थात स्पर्श दोष नहीं मानते थे, सो कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह स्पर्श दोष तो मानते थे परंतु जिस रूप में आजकल माना जाता है इस रूप में नहीं मानते थे। कुल जात्यादि वर्णाभिमान देहाध्यास से होता है और देहाध्यास अज्ञान से होता है। इस प्रकार सर्व अनर्थ का मूल अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहेगा तब तक सर्व प्रकार के अनर्थ होते ही रहेंगे। अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होने पर जाति कुल आदि का अभिमान, पुण्य पाप, सुख दुख और विषय वासना, जान मरण सब अपने साथ नष्ट हो जाते हैं। देहाभिमान नष्ट हो जाता है देहाभिमान नष्ट हो जाने पर ही उक्त ज्ञानी साधक की चेतन आत्मा का सार शब्द परमात्मा में स्थित हो जाने पर ही विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। आपने यहाँ पर सदगुरु के बताए मार्ग में समझा आपने कि साहेब ने क्या बतलाया है। मुक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है। मुक्ति कर लेना, मुक्ति बना लेना, अपने मोक्ष के कार्य में पूरा मंजिल प्राप्त कर लेना सबके लिए कठिन है, यानी ये बड़ा दुर्लभ कार्य है। कोई अगर इसे आसान समझता है तो उसे इस राह में चलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इसे आसान नहीं समझता, कठिन समझता है और डर डर के संसार में चलता है और गलत कर्म करने से डरता है, कुकर्म को त्याग देता है, सत्कर्म को धारण कर लेता है, वही सदगुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ता है और वही मंजिल पाता है। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे वाणी नंबर 36 में।